आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे मित्रों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे किसान मजदूर साथियों, आज देश में विभिन्न सरकारें कहती है कि हम मजदूरों को 18,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं। वो 18,000, 20,000, 25,000 रुपये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी की जांच पड़ताल करने के लिए हम नेशनल अपनी पार्टी के सारे पदाधिकारीगण हमारे साथ, नेशनल अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भवेश झा जी, नेशनल अपनी पार्टी के रोहिणी जिला अध्यक्ष हैं गोपाल जी, नेशनल अपनी पार्टी के जिला प्रधान महासचिव हैं बैजनाथ जी। जमीनी स्तर पे जमीन पे हम लोग पता करने के लिए निकले हैं कि मजदूरों को सरकार के द्वारा जो मजदूरों को योजनाएं हैं या जो सैलरी है हमारे मजदूरों को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। क्योंकि हर सरकार बनने के बाद अपना एक बैनर लगा देते हैं, पेपर में दे देते हैं, कागज की फाइल बना देते हैं कि हमने मजदूरों को सैलरी बढ़ा दिया, हमने मजदूरों को 18,000 कर दिया, हमने मजदूरों को 20,000 कर दिया। लेकिन जमीन स्तर पर कोई भी मजदूर को 18,000, 20,000 रुपये नहीं मिलता है। आइए चलते हैं हम यहाँ, ये हमारे किरारी है, जो किरारी विधानसभा क्षेत्र जो मजदूरों की घनिष्ठ आबादी है, और ये मुद्रिका इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ सारे मजदूर भाई हैं जो कंपनियों में काम करते हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि मजदूर आप लोगों को सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाई साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। लाखे चौहान। कहाँ रहते हैं? प्रेमनगर में। क्या करते हैं आप? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में सैलरी कितना मिलता है? 10,000। 10,000 बस? कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 10 साल। 10,000 रुपये कितने घंटे की है? 8 घंटे की। 8 घंटे की। और कोई PF, ESI कुछ नहीं। ठेकेदारी की तरफ से है कि मकान कंपनी मालिक की तरफ से? ठेकेदार की तरफ से। ठीक है, तो साथियों अपना एक सुने। भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? भट्टे कंपनी में काम करते हैं। कितनी सैलरी है? 12,000। कितने घंटे की? 8 घंटे। 8 घंटे की। और SI, PF, फंड, बोनस? SI करता है, PF भी नहीं करता। थैंक यू। आइए और मजदूर भाइयों से बात करते हैं। मैं तो कबाड़ी लाइन में करता हूँ। परमानेंट कर रहे हैं? हाँ, परमानेंट। सैलरी कितना मिल रहा है? वही 18,000। कितने घंटे की? 8 घंटे। 8 घंटे। थैंक यू। प्रेमनगर से। काम क्या करते हैं? काम तो भाई बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाते हैं। अच्छा, एक बात तो आपको जानकारी होगा कि आपके अगल बगल के लड़के, महिलाएं, पुरुष जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो फैक्ट्रियों में कितनी सैलरी मिलती है? 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह। 5,000, 6,000 8 घंटे की? कोई SI, PF नहीं देता है? एक बार इन दुकानदार भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि इनकी भी दुकान है और दिन में सैकड़ों मजदूर आते हैं जाते हैं, बीड़ी गुटखा पान खाते हैं। मजदूरों को कितना सैलरी मिलता है, क्या स्थिति है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकते हैं। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सितारे है। आप कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? यहाँ पे तो मेरे को 10 साल हो गया। आपके यहाँ तो बहुत मजदूर भाई आते होंगे? आते हैं सारे मजदूरों की। अच्छा, ये जो मुद्रिका इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ जो मजदूर नौकरी करने जाते हैं उनकी सैलरी कितना देते हैं? कोई 6,000, 7,000। 6,000, 7,000 8 घंटे की? 8 घंटे। और ये सब PF सब मिलता है मजदूरों को? ऐसा है कि मालिक ये सब नहीं साथ देता है, तो वर्कर क्या करेगा? नहीं, सरकार तो कहती है कि हम मजदूरों को 18,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, ESI दे रहे हैं, PF दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ। चलिए, और हम 2-4 मजदूर भाइयों से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि यहाँ की सैलरी क्या है, यहाँ कितने सैलरी। तो ये मच्छी मार्केट है, यहाँ शाम के टाइम सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ मजदूर भाइयों से हमने स्थिति का जायजा लिया है, तो आइए हम जानकारी लेते हैं एक बार और। भाई जी, एक बार आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप क्या जॉब करते हैं? अमेज़न में काम करते हैं। अच्छा, आपको ये जानकारी होगी, ये जो कंपनियां सब है जहाँ हमारे मजदूर के लोग काम करते हैं, भाई लोग हमारे आसपास के काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, तो उसमें क्या सैलरी दे रहे हैं?
मिनिमम वेजेस अलग अलग है सबकी, हर कंपनी का अपना अंदाजा तो होगा, कोई 10,000, 12,000, 20,000, 25,000। बता तो दिया आपने अंदाजे 8,000, 10,000, 15,000 भी है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि 8,000, 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन है ना, कि जो जैसा पढ़ा हुआ है। नहीं, मजदूरों की मैं बात करूं, जो मजदूर हमारे घर की 8,000, 10,000, 12 घंटे की नौकरी मिल रही है। 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, अपना अपना कंपनी का। ठीक है भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम? मिथिलेश राम। कहाँ रहते हैं? प्रेमनगर, हिंद विहार। क्या करते हैं? काम करता हूँ फैक्ट्री में। फैक्ट्री में अच्छे भाई साहब, आपको सैलरी कितना मिलता है? 10,000 रुपए। कितने घंटे की? 12 घंटे का। 12 घंटे। कोई SIP सब? वो सब कुछ नहीं मिलता। तो साथ ये सुना आपने, कहते कोई ESI नहीं है, कोई PF नहीं है, सैलरी 12 घंटे की 10,000 रुपए मिलता है। अब दिल्ली के CM साहब, PM साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनका जीवन कैसे चलेगा? 10,000 रुपए में कैसे बच्चों को खिलाएंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, कैसे माँ बाप की सेवा करेंगे? साथियों, आज कोई सब्जी भी 300 रुपए, 100 रुपए किलो से कम नहीं है। 300 रुपए कमा के कहाँ किराए रूम का किराया भरेगा, कहाँ से बच्चों को परिवहन करना? इस बारे में सोचना है। सिर्फ सरकार फाइल बनाने से नहीं होगी। मैं CM साहिबा साहब से और सारे पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि मजदूरों की दर्द को समझे, मजदूरों को आगे बढ़ने का रास्ता दे। जो सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी है, कम से कम मेहनत करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, दिन रात बेचारे फैक्ट्री में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और अपने परिवार को अगर नहीं खिला सकते तो आदमी का जिंदगी कैसा होगा? वो आदमी कैसे आगे बढ़ेंगे? यह बात सत्ताधारी लोगों को, सत्ता पे बैठे को, विरोधी नेताओं को सोचना चाहिए। साथियों, ये बात कोई मीडिया वाले नहीं बताते, कोई TV चैनल नहीं दिखाता, कोई अखबार में लिखा नहीं होता, क्योंकि सबके सब बिके हुए हैं। और आज हमारा देश वहीं जा रहा है जहां से 100 साल पहले हमारे अंग्रेजों गुलामी थी। साथियों, उस टाइम भी हमें रोजी रोटी मिलती थी, आज भी मिल रहा है। लेकिन काहे के लिए हमारे देश के इतने नेताओं ने फांसी पे फंदे पे झूले? कैसे आजादी की लड़ाई लड़े? हम कैसी आजादी कंपला करेंगे जहाँ 10-10 हजार रुपए पे लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं? तो मैं लास्ट में यही आप तमाम देशवासियों से विनती करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह पे फॉरवर्ड करें, क्योंकि डायरेक्ट जनता की आवाज, डायरेक्ट मजदूर भाइयों की आवाज सत्ता तक पहुंचे। तो साथियों, मेरे देशवासियों, आप लोगों ने सुना मजदूर भाइयों की स्थिति, क्योंकि कोई भी मजदूर यह नहीं कहते कि हमारे सरकारी भेज मिल रही है। ये जितने भी सरकार के नियम है, कानून है, सिर्फ फाइलों पे दबे हुए हैं, फाइलों में चिपके हुए हैं। इसके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है, जितना लेबर डिपार्टमेंट है, लेकिन आज तक किसी ने किसी फैक्ट्री वाले को कानूनी कार्रवाई नहीं करी, किसी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने का कोशिश नहीं किया। आज सारे मजदूर भाई बता रहे हैं कि हमें 10 घंटे, 12 घंटे की 8,000, 10,000 सैलरी मिल रही है। तो मैं इस देश के सत्ता पे बैठे तमाम सत्ताधारी लोगों से, खासकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मैडम जी से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी से निवेदन करूंगा, और आपके जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें, आगे भेजें, क्योंकि ये मजदूरों की, भाइयों की आवाज सत्ता तक पहुंचे और उन्हें भी जानकारी हो कि सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी हमारे मजदूर भाइयों को नहीं मिल पाता है। आज जो 10,000 12 घंटा में मजदूरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे। साथियों, मेरे देशवासियों, एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री जब नमकीन बनाती है ना, तो नमकीन की पूरी कमाई सोचती है, नमकीन का पूरा खर्चे सोचते हैं, अपने मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का किराया सोचते हैं। आज फैक्ट्री बनाने वाले दिन प्रतिदिन करोड़पति हो जा रहे हैं और हमारे मजदूर भाई दिन प्रतिदिन न्यूनतम हो जा रहे हैं। आज महंगाई इतनी दौर है कि कोई सब्जियां भी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। तो इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि 300-400 रुपए डेली कमाने वाला व्यक्ति कैसे अपने परिवार को भरण पोषण करेगा, कैसे सब्जियां खाएगा, खिलाएगा, अपने बच्चों को दूध दिलाएगा, कैसे शिक्षा अपने बच्चों को दिलाएगा, कैसे परिवार को चलाएगा। तो एक मिनट, कैसे अपने परिवार को भरण पोषण करेगा? ये 10,000 रुपए में कोई भी मजदूर भाई अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना सकता। आज शिक्षा भी मोबाइल की कूपन की तरह बेच दी गई है, जिसके पास जितनी पैसा है उतना वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मजदूर हमारे देश में मजदूरी ही बनते जा रहे हैं। किसी का दादा भी मजदूरी करता था और यही कारण है कि उसका पोता भी मजदूरी कर रहा है। साथियों,
मजदूरी से ऊपर निभरने का एक ही कारण है शिक्षा। मैं नेशनल अपनी पार्टी की ओर से सरकार को से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कम से कम शिक्षा को सम्मान बनाए और जो मजदूर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको कम से कम जो सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी है वो मजदूरी दिलाने का कष्ट है। हमारा यह प्रक्रिया चलता रहेगा। हमारा हर कोने से, दिल्ली की हर गली से आवाजें उठती रहेगी, जनताओं की आवाज उठती रहेगी। जनताओं के साक्षात हम जो आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और फाइल करके बंद करके चले जाते हैं, तो हम डायरेक्ट जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं भवेश झा, नेशनल अपनी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं आया था किरारी विधानसभा में। सारे मजदूर से हमने पूछताछ करे हैं, किनको कितनी सैलरी मिलती है, किनको कितने मजदूरी मिलती है। तो यहाँ हमने पता करे हैं, काफी आदमी से हमने पूछा है और वही लोग बोल रहे थे कि 8 घंटे के 10,000 मिलते हैं, 9,000 मिलते हैं। कोई कोई तो बोल रहे थे कि 7,000 मिलते हैं। अब 7,000 में इनका जुगाड़ कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा 7,000 में? तो कहने का मतलब कि एक ही बार इतना मजदूर को नहीं मारना चाहिए कि 7,000 तुम तनख्वाह दे रहे हो और इसमें गुजारा कैसे करेंगे। तो मैं आया था किरारी विधानसभा में, देखा हमने, सब मजदूरों से हमने जानकारी ली है और मुझे नहीं लगता है किसी को सही सैलरी मिल रही है यहाँ पे। और ये रेखा गुप्ता को इस मामले में कुछ सोचना चाहिए। ऐसे सरकार नहीं चलेगा कि मतलब 7,000 आप सैलरी दे रहे हो और उसके अंदर में मतलब कि गुजारा कैसे होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये सत्ता तक पहुंचे कि मजदूरों को सही मजदूरी नहीं मिल रही है। शिक्षा रोजगार तो मिल ही नहीं रहा हो तो, लेकिन यह है कि मजदूरी भी सही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सत्ता तक पहुंचे कि मजदूरों को सही मजदूरी नहीं मिल रही है। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं गोपाल सिंह, रोहिणी जिला अध्यक्ष अपनी नेशनल पार्टी की तरफ से अपने सारे देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। लेकिन भाई बंधु से मैं एक निवेदन करता हूं, जो भी मैंने देखा वो चीज मैं तो देखना पसंद नहीं करता, लेकिन जो भी है अपना लेबर मजदूर की मैं समस्या देखता हूं।